ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो आप लोगों का जो कोर्स है वो 6 मंथ का, जो कि हमारा एक मिड टर्म कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड एनालिसिस। ठीक है, ये कोर्स का नाम है, जो कि पूरे 6 मंथ चलेगा, जिसके अंदर हम कुछ सॉफ्टवेयर सीखेंगे, जैसे ऑटोकेड, स्ट्रेट प्रो, 3D मैक्स, रेविट, फोटोशॉप, एंड कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह भी है, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, और कुछ थ्योरी पोर्शन रहेगा जो हम लोग बीच में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोकेड से, है ना। पहले हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, क्योंकि ठीक है, प्रैक्टिकल तो अभी हो नहीं पाएगा, तो पहले हम ऑटोकेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने पहले से ऑटोकेड सीखा भी हो या किसी ने नहीं भी सीखा हो। तो देखो ऑटोकेड जो है वो ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग कोई सी भी ड्राइंग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिविल इंजीनियर यूज करता हो, मैकेनिकल वाले भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी यूज होता है। तो किसी भी टाइप की अगर तुम्हें ड्राइंग बनाना हो तो उसके लिए हम ऑटोकेड का यूज कर सकते हैं। जब हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग दो टाइप की हो सकती है, 2D ड्राइंग या फिर 3D ड्राइंग। ठीक है, 2D मीन्स 2 डायमेंशनल, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। मोस्टली ऑटोकेड सॉफ्टवेयर का यूज 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पर 2D ड्राइंग बनाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी से आप बना सकते हो। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज में या जो भी प्रोफेशनली ऑटोकेड को यूज करता है वो 2D ड्राइंग्स के लिए ही इसका यूज करता है। 3D के लिए कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, वो हम 3D के लिए यूज करते हैं, है ना। वैसे आई थिंक आप सभी लोग सिविल से ही है, तो अगर हम सिविल के अंदर एडवांस सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3D मैक्स सुना होगा, रेविट सुना होगा, तो वो हम 3D मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं। बट 2D के लिए अगर आपको सिर्फ प्लान बनाना है, सिर्फ 2D एलिवेशन शो करना है, तो आप नॉर्मली ऑटोकेड के ऊपर उसको बना के यूज कर सकते हो। ऑटोकेड वैसे हम इसमें 2D 3D दोनों सीखेंगे, है ना। 2D 3D दोनों बन सकता है, 3D थोड़ा सा टफ होता है इसमें बनाना, और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है उसकी मॉडलिंग की, लेकिन हम बना सकते हैं। तो हम दोनों चीज इसमें सीखेंगे, 2D भी सीखेंगे, 3D भी सीखेंगे। अब देखो ऑटोकेड को जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से जो है इसका इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर जितने भी आइकॉन्स दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो कमांड को स्टार्ट कर देगा, है ना। कुछ भी हमें बनाना है तो उसके लिए कमांड देनी पड़ेगी। कमांड के लिए आप इन आइकॉन्स पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप उस कमांड को टाइप कर सकते हो। जैसे आपको लाइन बनाना है तो लाइन कमांड के लिए आप लाइन टाइप करके इंटर कर दो तो भी कमांड रन हो जाएगी, या फिर आप उसके आइकॉन पे क्लिक करोगे तो भी कमांड रन हो जाएगी। दोनों ऑप्शन है, हम टाइप करके भी उसको कमांड को चला सकते हैं, या फिर जस्ट उस सिंबल पे क्लिक करके भी उस पर चला सकते हैं। नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक ये एरिया जो रहता है नीचे की तरफ, ये कहलाता है आपका कमांड लाइन। ठीक है, कमांड लाइन का क्या मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी कमांड को स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन में से उस कमांड को कंप्लीट करने के लिए कौन सी स्टेप देना है वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। अभी ये पूरी तरह से ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कमांड स्टार्ट नहीं करी, इसलिए वो अभी ब्लैंक है। जब स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर देखते हैं ऊपर की साइड, यहाँ पर जो आइकॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, ऑटोकेड में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क स्पेस होते हैं। उन वर्क स्पेस में क्या होता है, इन ये जो आइकॉन्स है इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप से। ठीक है, आप जैसे अगर मैं कोई वर्क स्पेस चेंज करूंगा तो हो सकता है उसमें कुछ और आइकॉन्स आपको शो हो। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार स्क्रीन पे जो आइकॉन्स हमें दिख रहे हैं, जब हम जो चलाते थे वो उसमें तो ऐसा नहीं दिखता था, तो आप बस सिंपली उसके वर्क स्पेस को चेंज कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्लिक करो वर्क स्पेस के लिए, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्क स्पेस शो कर देगा। यहाँ पे 4 टाइप के वर्क स्पेस अभी अवेलेबल है, ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन फर्स्ट वाला, सेकंड है 3D बेसिक्स, फिर है 3D मॉडलिंग, और फिर है ऑटोकेड क्लासिक। तो अभी हमने कौन सा ऑन कर रखा है, 3D मॉडलिंग वाला। अगर आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन करेंगे तो आपको कुछ अलग टाइप से यहाँ पे आइकॉन्स शो होंगे। ठीक है, बेसिकली जो ड्राफ्टिंग एनोटेशन है वो हम 2D के लिए यूज करते हैं। 3D बेसिक जो है, यहाँ पे आप चेक करोगे 3D बेसिक जो है वो, उसमें 3D की कुछ कमांड्स मिलती है, सिर्फ बेसिक कमांड, 2D की बेसिक, 3D की बेसिक। 3D मॉडलिंग में सारी कमांड्स दिखती है, जितनी भी कमांड्स अवेलेबल होती है। और ऑटोकेड क्लासिक ये थोड़ा सा अलग दिखता है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट है आइकॉन्स का। आप किसी भी वर्क स्पेस में बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन से।
अब इसके अंदर जब भी हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली स्टेप जो है वो होती है यूनिट सेट करना, है ना। सपोज हम ड्राइंग तो बना रहे बट कौन सी डायमेंशन में बनाना है, एमएम में बनाना है, सेंटीमीटर में बनाना है, मीटर में बनाना है या फीट इंच में बनाना है, तो वो यूनिट हमें इसमें सेट करना पड़ेगी। यूनिट के लिए हम टाइप करते हैं UN। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल मोबाइल वगैरह चलाते हो, कोई नंबर सर्च करना है तो आप फर्स्ट अल्फाबेट डालते हो तो उस अल्फाबेट से जितने भी नंबर होते हैं वो आ जाते हैं। सेकंड अल्फाबेट डालोगे तो उससे जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो आ जाते हैं ना, एक सर्च इंजन जैसा चलता है। तो ऑटोकेट में भी सेम वही चीज है। आपको पूरा यूनिट टाइप करने की जरूरत नहीं है, यूएन करोगे तो भी वो सर्च करके आपको बता देगा यूएन से यूनिट। आप एंटर कर दो, आपकी कमांड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सभी कमांड पे ये वर्क करेगा। लाइन चाहिए तो एल करोगे तो ही लाइन का ऑप्शन आता है, तो सिर्फ एल इंटर से ही आप कमांड को स्टार्ट कर सकते हो, पूरा LINE टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलो, जैसे हम यूनिट चेंज करने आएंगे इस टाइप से आपको विंडो मिलेगी। यहाँ पे टाइप दिया हुआ है लेंथ के लिए। टाइप के अंदर भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। जनरली हम दो ही ऑप्शंस का यूज करते हैं, डेसिमल और इंजीनियरिंग। डेसिमल यूज होगा आपका मिलीमीटर के लिए, MM के लिए। इंजीनियरिंग यूज होता है फीट इंच में बनाने के लिए। अगर आप फीट इंच में ड्राइंग बना रहे हो तो इंजीनियरिंग पे रखेंगे, अदरवाइज डेसिमल पे। सेकेंड ऑप्शन है इसमें प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यूज आप रखोगे जब ड्राइंग बनाओगे, तो जो आपकी कैलकुलेशन रहेगी, जो इनपुट वैल्यूज रहेगी, उसको आपको डेसिमल में रखना है या नहीं रखना है। अगर डेसिमल में रखना है तो कितने डिजिट तक रखना है, वो हम प्रिसीजन से सेट करते हैं। देखो, सबसे पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, सिर्फ 0 लिखा है, कोई डेसिमल नहीं है। मतलब अगर आप इस पर प्रिसीजन रखोगे तो आप डेसिमल में वैल्यू दे ही नहीं सकते। अगर आप टाइप भी करोगे कि मुझे 50.5 mm की लाइन बनाना है तो भी वो 50 mm की लाइन बनाएगा, 0.5 को निग्लेक्ट कर देगा। सेकंड ऑप्शन है 0.0। देख के ही समझ में आ रहा होगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक वैल्यू वो ले सकता है, उससे बाद की वैल्यू वो नहीं लेगा। तो ये हमारे ऊपर है, हम कैसा प्रिसीजन सेट करना चाहते हैं। इसको मैं डबल डिजिट तक रख देता हूँ अभी के लिए। फिर है एंगल। तो एंगल की यूनिट दी हुई है, एंगल आपको कौन सा यूनिट में रखना है और उसका प्रिसीजन दिया हुआ है एंगल के लिए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल क्या होता है, जब आप कोई दूसरी ड्राइंग आपके ऑटोकेड की ड्राइंग में इंसर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम इंसर्शन स्केल का यूज करते हैं, है ना। ये मोस्टली कब यूज में आती है, जैसे आप ड्राइंग बना रहे हो MM में, आपने पहले कोई ड्राइंग बनाई थी फीट इंच में, वो ड्राइंग आपको इसके अंदर यूज करना है ना, अभी वाली ड्राइंग में, तो उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जब वो इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, उसकी यूनिट अलग थी, अभी की यूनिट अलग है, तो ड्राइंग मिसमैच हो जाएगी। इसलिए आप उसको स्केल को चेंज करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये कौन यहाँ पे मार्क कर रहा है, देखो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जूम चला रहे हो, तो है ना, जैसे स्टूडेंट को रहता है ना कि सारे ऑप्शन चला चला करके देखे, तो वो चीज आप बाद में करना, फ्री टाइम में कभी भी आप ऑन करके और ऑप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है। और अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो प्लीज ऐसा ना करे, मुझे नाम भी दिख रहा है, शिवम कुमार। ठीक है, फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप कोई अनोटेशन नहीं यूज। सॉरी। ओके। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम चला रहे हैं वो बाकी ऑप्शंस को बाद में चेक करें, फ्री टाइम में आराम से चेक करो क्या क्या ऑप्शन मिलता है हमें जूम में। ठीक है, अभी क्लास के बीच में डिस्टर्ब ना करें। ओके, चलो। इंसर्शन स्केल का मतलब समझ में आ गया, जब हम कोई दूसरी ड्राइंग को हमारी प्रीवियस जिसमें आप वर्क कर रहे हो उसमें इंसर्ट करोगे तो यूनिट को चेंज करने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिकली उसको आपकी यूनिट के हिसाब से स्केल करके एडजस्ट कर देता है। इसको ओके करेंगे, हमेशा ध्यान रखना इसको क्लोज नहीं करना है, अदरवाइज आपने जो चेंजेस किए वो सेव नहीं होंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं है, तो हमेशा आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके, हमने यूनिट सेट कर दी MM में। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमांड लाइन कमांड। कमांड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप नीचे कमांड लाइन में चेक कर सकते हो, देखो इन्फॉर्मेशन आ गई। क्या बोल रहा है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। अब लाइन बनाने के लिए क्या होता है, आपको 2 पॉइंट देना पड़ता है, उन 2 पॉइंट्स को जब आप आपस में ज्वाइन करते हो तो आपकी लाइन जो है वो क्रिएट हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, कमांड स्टार्ट करो, फर्स्ट पॉइंट दो, फिर जिस डायरेक्शन में भी लाइन बनाना है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, माउस को पोजीशन पे रखना है। ठीक है, जो डायरेक्शन हम देते हैं माउस के थ्रू, माउस को अगर मैं इस कंडीशन पे रखूंगा तो इस डायरेक्शन में बन जाएगी,
किसी और डायरेक्शन में रखूंगा तो उस डायरेक्शन में बनेगी। तो माउस को एक पोजीशन दे दो और फिर वैल्यू टाइप कर दो। जैसे अगर मुझे 50 mm की लाइन बनाना है तो मैं क्या टाइप करूंगा, 50 और एंटर कर दो। जैसे ही एंटर करोगे आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी। देखो ये जो डार्क कलर में दिख रही है ये आपकी लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये जो मैंने अभी जूम इन जूम आउट किया है वो माउस के अंदर जो स्क्रॉल होता है, स्क्रॉल को अगर आप अप डाउन करोगे, रोल करोगे तो उससे जूम इन जूम आउट होता है। एंड सपोज मैंने इसको जूम इन किया, अब मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, नीचे की तरफ लाना है, स्लाइड करना है। तो उसके लिए जो स्क्रॉल होता है, अब उसको क्या करना है, होल्ड करके रखो, उसको प्रेस करके रखो। तो क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं पैन करना, PAN, पैन। पैन का मतलब होता है इसको मूव करना, इस टाइप से, है ना। जैसे आप कॉपी में लिख रहे हो, अब काफी दूर हो गया तो आप कॉपी को पास में ला खिसकाते हो और फिर उस पर लिखते हो, है ना। या ड्राइंग के समय आप ड्राइंग शीट को अपने पास खिसका के लाते हो। तो ये उसी टाइप से आपको क्या करना है, जैसे आपने जूम आउट किया या जूम इन किया, अब वो जूम इन में थोड़ा ऊपर चले गया, तो स्क्रॉल को होल्ड करके रखो और उसको नीचे स्लाइड कर दो, तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, स्क्रीन को स्लाइड करने के लिए। चलो इतना हो गया। एंटर दबाओगे तो कमांड फिर से एंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमने 50 mm की लाइन बनाई है। सपोज मुझे चेक करना है कि 50 की है भी या नहीं, बना तो दिया है, चेक करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर अनोटेशन पे। अनोटेशन का मतलब होता है डायमेंशंस को शो करना, रिप्रेजेंट करना। ये वाली जो कमांड है ये डायमेंशंस के लिए यूज होती है। इसके पास में देखो कॉर्नर पे एरो है, किसी भी सिंबल के पास में एरो है मतलब उसके अंदर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप एरो पे क्लिक करो, उसके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर लीनियर कमांड हम तब यूज करते हैं जब हमारी लाइन एकदम सीधी बनी हो, स्ट्रेट। अभी तो हमने एंगल पे बना रखी है, इसलिए हम इसके लिए यूज करेंगे अलाइन कमांड को। कमांड स्टार्ट करेंगे, लाइन का फर्स्ट पॉइंट, लाइन का एंड पॉइंट। जैसे ही क्लिक करोगे वो देखो उसने शो कर दिया है कि ये 50 mm की लाइन है। फिर जिस पोजीशन पे रखना है उस पोजीशन पे आप क्लिक कर दो। आप नीचे भी प्लेस कर सकते हो, ऊपर भी। यार कितनी डिस्टेंस पे करना है वहां पे जाके क्लिक कर दो, ये फिक्स हो जाएगा। तो हमने 50 mm की लाइन यहाँ पर क्रिएट करी है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। फिर से लाइन सर कमांड। एक बार सर एक बार और बता दीजिए। ओके, देखो अगर हमें कोई भी लाइंस क्रिएट करना है, सबसे पहले तो लाइन कमांड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे कि कहाँ से आपको लाइन बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद हम माउस को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, सॉरी, कमांड स्टार्ट करेंगे, क्लिक, और फिर इसके बाद हम माउस को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। जिस लोकेशन में भी, जिस डायरेक्शन में भी लाइन क्रिएट करना है उस डायरेक्शन पे जा करके माउस को रख दो। ठीक है, और ध्यान रखना आपका माउस जो है वो हिलना नहीं चाहिए। अगर आपने गलत डायरेक्शन चेंज हो गई, ड्राइंग गलत हो जाएगी। इसलिए अच्छे से जिस डायरेक्शन में बनाना है उस डायरेक्शन पे माउस को रख दो। वैल्यू टाइप करो, जैसे इस बार हम बनाते हैं 60 mm की लाइन, 60, एंटर। तो अब ये 60 mm की लाइन हो गई। एंटर प्रेस कर दो, ये लाइन कंप्लीट। फिर करना है तो अलाइन पे जाओ, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, ये 60 mm की लाइन बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सपोज मुझे कोई लाइन डिलीट करना है, कैसे करेंगे? या तो उसको सिलेक्ट करो, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे तो इस टाइप से डॉट डॉट में शो करेगा, ठीक है, कि वो सिलेक्ट हो गया। फिर कीबोर्ड में ही डिलीट का ऑप्शन होता है, उसको प्रेस करो, लाइन डिलीट हो जाएगी। मल्टीपल डिलीट करना है तो आप कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करो, फिर ड्रैग करो तो इस टाइप से विंडो आएगी। इस विंडो के थ्रू भी आप सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हो, है ना। मल्टीपल डिलीट करना हो तो, है ना, एक एक करके कब तक सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे आप विंडो बना करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। चलो फिर से लाइन कमांड बनाते हैं। अब मुझे लाइन तो बनाना है लेकिन एकदम स्ट्रेट बनानी है, एकदम सीधी। कैसे बनेगी? तो उसके ओके, तो अब हम देखते हैं अगर मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो वो कैसे बनेगी। ठीक है, मैंने पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया है। अब अगर मैं इस टाइप से एडजस्ट करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा और उसमें भी हो सकता है कि वो गलत बन जाए, एकदम स्ट्रेट ना बने। तो उसके लिए नीचे की तरफ जब आप देखोगे, यहाँ पे कुछ आइकॉन्स दिख रहे हैं नीचे, ये कहलाते हैं मोड्स। ठीक है, MODE, मोड।
इनका भी कुछ फंक्शंस होते हैं, हर मोड का एक अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो 4th नंबर का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या नाम है, ऑर्थो मोड। ये यूज होता है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। जैसे ही आप इस मोड को ऑन करोगे आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। देखो लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई। आप राइट में बनाओगे तो भी स्ट्रेट रहेगा ये। जब हम ऑर्थो मोड को ऑन करते हैं हम सिर्फ 4 डायरेक्शंस में लाइन बना सकते हैं। देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और किसी एंगल पे जाएगा ही नहीं, सिर्फ 90 डिग्री पे ही बनेगा। ठीक है। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है हम ऑर्थो मोड ऑन करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं इजीली। और अगर स्ट्रेट नहीं बनाना है तो आप ऑर्थो को ऑफ कर दो और फिर बनाओ, तो आप 360 डिग्री किसी भी एंगल पे बना सकते हो। देखो ये है सर, ऑर्थो पे गए लाइन स्ट्रेट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब सपोज मुझे लाइन तो बनाना है ना, जैसे लाइन बनाना है, ऑर्थो ऑफ कर देते हैं। एंगल पे बनाना है, कितने एंगल पे, 35 डिग्री पे। तो ऐसे हमें पता तो चल ही नहीं रहा है कि 35 डिग्री कहाँ होगा, है ना। ऐसे हम सही से बना सकते हैं क्या कि ये 35 है या ये है या ये, नहीं बना सकते। तो उसके लिए भी एक मोड दिया हुआ है। उसके लिए यहाँ पर आपको एक मोड मिलेगा डायनेमिक इनपुट का। इसको ऑन करना है। इसको ऑन करोगे, अब देखो सबसे पहली चीज तो ये होगा कि आपको रियल टाइम डायमेंशन शो करेगा। देखो उसमें वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे अभी 25 बता रहा है, 25, 24, 23, 22। तो ये रियल टाइम डायमेंशन शो कर रहा है कि आपकी लाइन जो है वो इतनी लेंथ की बन रही है। ठीक है। और उसके जस्ट राइट साइड पे देखो आपको लेस देन का सिंबल लगा हुआ है, और कितना लिखा है, 38 डिग्री, वो एंगल शो कर रहा है। ठीक है। आप जैसे इसको मूव करोगे तो देखो एंगल भी चेंज होगा, 58, 62, 66 डिग्री। तो अब वो एंगल शो कर रहा है कि आपकी लाइन कितने एंगल पे बन रही है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो 35 डिग्री आपका कहाँ पे आएगा, और उस डायरेक्शन पे वैल्यू डाल करके लाइन को बना सकते हो। ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, जिसमें आपको माउस से उसको एडजस्ट करना है। बट इसमें भी क्या होगा, हो सकता है कि आपने एडजस्ट किया सही से और माउस हिल गया किसी वजह से, तो फिर से आपको उसको सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ठीक है किसी भी रेंडमली उस पर रख लो, जैसे मुझे बनाना 35 डिग्री पे, तो रेंडम किसी भी डायरेक्शन पे एंगल पे रख लो। उसके बाद टाइप करो लेंथ, कितने लेंथ की लाइन क्रिएट करना है। जैसे 50 की लाइन क्रिएट करना है, तो 50 हमने टाइप किया। अब एंटर प्रेस नहीं करना है, एंटर की जगह हम क्या प्रेस करेंगे, टैब बटन, TAB। ठीक है, कीबोर्ड में होता है। टैब बटन जैसे ही प्रेस करोगे आपकी जो लेंथ थी वो लॉक हो गई है 50 पे। अब आप एंगल चेंज कर सकते हो, तो एंगल में आप डायरेक्टली वैल्यू डाल दो कि मुझे 35 डिग्री पे बनाना है। एंटर। जैसे ही एंटर करोगे आपकी लाइन बन जाएगी 50 की 30 डिग्री एंगल पे। इसको चेक करते हैं। अच्छा चेक कैसे करेंगे, देखो जो एंगल बनता है ऑटोकेड में वो हमेशा एक्स एक्सिस पे बनेगा। एक्स एक्सिस मतलब आपका 0 डिग्री, और वहां से एंटी क्लॉकवाइज वो इंक्रीमेंटल में आता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स के चाहिए हॉरिजॉन्टल, अगर मैं एक्स एक्सिस पे कोई लाइन बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस टाइप से है ना। ये देखो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इसके बीच में हम एंगल चेक करते हैं एंगुलर कमांड से। दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लो, देखो कितने एंगल के बना रहे थे हम, 35 डिग्री। लेंथ भी दे सकते हो अलाइन कमांड से, कितनी लेंथ की बनाई थी हमने लाइन, 50 की। तो 50 की लाइन 35 डिग्री एंगल पे एक्स एक्सिस से। इस टाइप से हम एंगल पे लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, लाइन के हमने सारे ऑप्शंस देख लिए, इससे आप किसी भी टाइप की लाइन बना सकते हो। आपको स्ट्रेट बनाना है, एंगल पे बनाना है, आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट कमांड है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन भी लाइन कमांड की तरह ही वर्क करती है, ये भी एक तरह से लाइन कमांड ही है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, प्रोसेस सेम है, जैसा हम नॉर्मल लाइन बनाते हैं वैसे पॉलीलाइन से भी बनेगा। बट सपोज मैंने पॉलीलाइन से कुछ एक शेप बनाया इस टाइप से, और एक मैं लाइन से भी ऐसा ही कुछ इरेगुलर शेप क्रिएट कर लेता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसको जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्या हो रहा है, एक लाइन सिलेक्ट हुई, ये ये सारी लाइन अलग अलग है, सबको अलग अलग क्लिक करना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं पॉलीलाइन को सिलेक्ट करूंगा तो क्या हो रहा है, एक ही बार में उसने पूरे को सिलेक्ट कर लिया।
तो पॉलीलाइन में ये पूरा कनेक्टेड होता है। अब कितनी भी बड़ी ड्राइंग बना लो वो आपस में कनेक्टेड होती है। आप छोटे से पोर्शन पे जहाँ पे भी क्लिक करोगे वो पूरे के पूरे शेप को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है। अच्छा, दोनों के अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें से कोई एक पार्ट डिलीट करना है तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीट करने जाओगे तो पूरा एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब आपने लाइन से बनाया हुआ है नॉर्मल लाइन कमांड से, तो आप सिलेक्ट करके अलग अलग पार्ट को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, वो आपको पॉलीलाइन में नहीं मिलेगा ऐसा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। ठीक है, सर्कल में भी यहाँ पे एरो पे क्लिक करो तो सर्कल के अंदर भी अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, सर्कल के अंदर जब आप एरो पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, मेथड है सर्कल को बनाने के लिए। फर्स्ट मेथड क्या है, सेंटर रेडियस, मतलब आपको सेंटर पॉइंट देना है और रेडियस देनी है। आपके पास सेंटर पॉइंट और रेडियस है, आप बना सकते हो। सेकंड है सेंटर और डायमीटर, है ना। अगर आपको डायमीटर से बनाना है तो हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है, सबको देख लेते हैं। सेंटर रेडियस पे गए, एक सेंटर पॉइंट दिया, रेडियस की वैल्यू डालो, एंटर करो, उतनी रेडियस का सर्कल बन जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं हम यहीं से। रेडियस सेलेक्ट, ये देखो 25 रेडियस का। फिर डायमीटर से बनाते हैं, सेंटर डायमीटर, सेंटर पॉइंट दिया, फिर से मैं वैल्यू दे रहा हूँ 25, इंटर। बट इस बार क्या होगा, डायमीटर के हिसाब से बनेगा। तो देखो छोटा बना है ना, क्योंकि डायमीटर जो है वो बड़ा होता है ना, रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है। तो अब यहाँ पे 25 डायमीटर का बन रहा है। डायमीटर देना है, डायमीटर दे सकते हो यहाँ पे जाके सिलेक्ट। डायमीटर जो है 5 के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट होगा, तो 525 मतलब डायमीटर है और ये रेडियस था। फिर नेक्स्ट है 2 पॉइंट। ठीक है, कोई से भी दो रैंडम पॉइंट को ज्वाइन करके आपको सर्कल बनवाना है, आप बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये सर्कल बन गया। इसमें हमने कोई रेडियस वगैरह नहीं दी, इसकी डायमेंशन हमें नहीं पता, हमने सिर्फ 2 पॉइंट दिए, उसको कनेक्ट करके उसने सर्कल बना दिया। सेम इसी टाइप से 3 पॉइंट सर्कल है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड। कोई से भी 3 पॉइंट दे दो, तीनों को ज्वाइन करके सर्कल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें 10 10 रेडियस, दो टेंजेंट पॉइंट और रेडियस दे करके आपको सर्कल क्रिएट करना है। सेलेक्ट किया। अब टेंजेंट पॉइंट क्या होता है, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, है ना। जब हम कोई ज्योमेट्री बनाते हैं, सपोज कोई लाइन बनाया या कोई सर्कल है, किसी दूसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हुए बनाए, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। मतलब जो उसको इंटरसेक्ट नहीं करे, बस सरकमफ्रेंस को टच करते हुए बने। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा सर्कल बनाना है जो दूसरी किसी ज्योमेट्री से टेंजेंशियली टच हो 2 पॉइंट से, और उसकी रेडियस भी डिफाइन करनी कि एग्जैक्ट इतनी ही रेडियस का होना चाहिए। तो हम इसका यूज करते हैं। देखो, एक टेंजेंट पॉइंट, सेकेंड टेंजेंट पॉइंट, सॉरी, और अब यहाँ पे देना है रेडियस। तो रेडियस हम दे देते हैं 20। ये देखो सर्कल बन गया। इसको हटा देते हैं। इसको टेंजेंशियली टच कर रहा है इस पॉइंट से, इस सर्कल को भी टेंजेंशियली टच कर रहा है, और इसकी अगर हम रेडियस चेक करें तो रेडियस आपको मिलेगी 20 रेडियस का एग्जैक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के सर्कल के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर ना नेक्स्ट ऑप्शन है 10 10 10। अब इसमें रेडियस नहीं है, तीनों टेंजेंट पॉइंट देना है। मतलब मुझे इसको भी टच करवाना है, इसको भी टेंजेंट करना है, यहाँ पे भी टेंजेंट करना है। तो देखो ये तीनों से टेंजेंट करते हुए इसने सर्कल क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसमें रेडियस नहीं पता कितने का है, बस इतना पता है कि ये इन तीनों सर्कल्स को टेंजेंटली टच कर रहा है। तो ये हमारे कुछ सर्कल के ऑप्शन थे, इससे आप किसी भी टाइप का सर्कल बना सकते हो। नेक्स्ट है आर्क। आर्क के अंदर सबसे पहली मेथड होती है 3 पॉइंट के थ्रू, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट। ये आपका आर्क बन जाएगा। ठीक है, फिर आप एरो पे क्लिक करोगे तो आर्क बनाने के लिए इतनी सारी मेथड्स दी हुई है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, जो नाम दिया हुआ है बस वो प्रोसेस आपको करना है और आपका आर्क बन जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये है स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो सबसे पहले तो स्टार्ट पॉइंट दे दो, सेंटर पॉइंट दे दो, ठीक है, फिर कितनी लेंथ तक उसको बनाना है ना। लेंथ मतलब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू देना है आपको टोटल लेंथ की, कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसको कर देता 500, इंटर। अरे, शायद ज्यादा हो गया, 200, इंटर।
ये तो बस लेंथ देना, उतनी लेंथ तक ये आर्क को क्रिएट कर देगा। तो बेसिक ऑप्शंस है, आप एक एक बार चला करके देखें, फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है उसको यूज करने में, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। आर्क के बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे नीचे चेक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। ठीक है, इन 3 मेथड से हम रेक्टेंगल को बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एरिया। अगर आपके पास टोटल एरिया है रेक्टेंगल का कि इतने एरिया का मुझे बनाना है, और कोई सी भी एक डायमेंशन है, तो आप एरिया के थ्रू उसको बना सकते हो। नॉर्मल मैथ्स का सम है, आपके पास टोटल एरिया दे दिया रेक्टेंगल का, एक डायमेंशन दे दिया और आपसे पूछा दूसरे उसका डायमेंशन क्या होगा, तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। सेम प्रोसेस यहाँ पर है। ओके, तो एरिया का समझ में आया। हमें सिर्फ एरिया डिफाइन करना है और एक डायमेंशन देनी है। अब एरिया के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शंस को सिलेक्ट कैसे करें, आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके क्लिक कर दो और वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें इस टाइप से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, तो जो वर्ड है उस वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जो भी होगा वो आपको टाइप करना है। जैसे अभी हमें क्या ऑप्शन चाहिए, हमें एरिया सिलेक्ट करना है। तो एरिया किससे स्टार्ट होता है, ए से, तो हम क्या टाइप करेंगे, ए, इंटर। एरिया सिलेक्ट हो गया। देखो दिख सकता है यहाँ पे, आप देख सकते हो, आप क्या बोल रहा है, इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया डाल दो, एरिया हम ले लेते हैं 500 सपोज। फिर वो कोई सी भी एक लेंथ पूछेगा कि आप कोई सी भी एक लेंथ दो, दूसरी लेंथ वो खुद कैलकुलेट करके रेक्टेंगल को बना देगा। अब आपको कौन सी लेंथ देना है, लेंथ देना है या विड्थ देना है। अब विड्थ देना है तो क्या टाइप करेंगे, डब्ल्यू। समझ में आएगा, जब भी ऑप्शन लेना है उस ऑप्शन का फर्स्ट अल्फाबेट टाइप कर दो, एंटर। एंटर के बाद अब वो रेक्टेंगल की विड्थ पूछ रहा है, विड्थ हम ले लेते हैं 20, इंटर। ये देखो हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, एरिया और एक डायमेंशन है। आप इसको चेक भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ये वाली जो डायमेंशन है ये आपकी हो गई 20 mm जो हमने दी थी विड्थ। सेकंड आप चेक करोगे तो ये में आपको मिलेगा लेंथ 25 जो कि हमने नहीं दी थी। अब इसको चेक करना है तो क्या है, हमने एरिया दिया था 500, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इक्वल टू एरिया। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका एग्जैक्ट 500 आएगा जो आपने दिया था। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गई। सेकंड मेथड, रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। सेकंड मेथड में क्या दिया हुआ है, डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए क्या टाइप करेंगे, डी। रेक्टेंगल में कितनी डायमेंशन होती है, 2, लेंथ और विड्थ। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्पेसिफाई स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, है ना। उसने ऑप्शन नहीं दिया, उसने डायरेक्ट बोला है कि आप लेंथ को स्पेसिफाई करिए। तो अब हम सिलेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे लेंथ देना है पहले या पहले विड्थ देना, नहीं। आपको जो भी वैल्यू दोगे वो एज अ लेंथ ही कंसीडर करेगा। तो लेंथ हम ले लेते हैं 25, विड्थ हम ले लेते हैं 20, इंटर। स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल, अच्छा ये बाद में है, 25 इंटर, है ना। इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखो अभी भी क्या है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो अदर कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे देना है, ये ऊपर बना सकता है, इधर बन सकता है। ठीक है, जिस लोकेशन पे आपको बनाना है उस लोकेशन पे जाकर के आप एक बार क्लिक कर दो, ये क्रिएट हो जाएगा। बन गया। तो ये था डायमेंशन के थ्रू, जब आप लेंथ और विड्थ स्पेसिफाई करके फिर बनाओ। लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर, वो है रोटेशन। देखो फर्स्ट कॉर्नर दिया। अब रोटेशन, रोटेशन क्यों यूज होता है, देखो पहले की जो दोनों मेथड यूज करी थी उसमें क्या एकदम स्ट्रेट बन रहा था, एंगल नहीं दे पा रहे थे। अगर मुझे एंगल पे बनाना हो तो उसके लिए हम रोटेशन यूज करेंगे। आर, इंटर, जितना रोटेशन एंगल देना उतना एंगल ले दो, जैसे मुझे 45 पे बनाना है 45, इंटर। अब एंगल तो फिक्स हो गया है, देखो दिख रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है। लेकिन डायमेंशंस भी तो देना है, कितने डायमेंशंस का बनाना है, तो उसके लिए डी, इंटर। डायमेंशंस हम रख लेते हैं 20/25, इंटर। और जिस लोकेशन पे बनाना है वहां पे क्लिक कर दो। तो अब ये जो रेक्टेंगल बना है ये
एंगल पे बना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया रेक्टेंगल की तीनों मेथड्स। ओके, चलो इसके बाद आगे देखते हैं। देखो रेक्टेंगल में यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो यहीं पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीगन का। ठीक है, अब मुझे बनाना है पॉलीगन। पॉलीगन के लिए पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, वैसे जरूरी तो नहीं है सर्कल बनाना, बट पॉलीगन इसमें दो टाइप के दिए हुए हैं और उनका डिफरेंस समझाने के लिए मैं सर्कल बना रहा हूँ। बट आप बिना सर्कल बनाए भी पॉलीगन को बना सकते हैं। सर्कल में बना रहा हूँ 25 रेडियस का। अब देखो पॉलीगन पे गए। पॉलीगन, सबसे पहले तो ये कि पॉलीगन शेप होता क्या है, कितने साइड्स का होता है। तो पॉलीगन जो है कितने भी साइड्स का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी साइड का हो सकता है। तो सबसे पहली स्टेप ही वो पूछा है, पॉलीगन इंटर नंबर ऑफ साइड्स। सपोज मुझे 5 साइड का बनाना है, इंटर, तो 5 साइड का बनाएगा। फिर है सेकंड स्टेप, क्या है, सेंटर ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का सेंटर पॉइंट क्या रखना है लोकेशन के लिए, तो जो सर्कल का सेंटर है मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कौन से टाइप का बना है, दो ऑप्शन है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सेकंड है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब जो है सर्कल के अंदर बनता है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के बाहर बनता है। इंस्क्राइब बनाते हैं अपन पहले, इंस्क्राइब के लिए आई इंटर, ये हो गया, दिख रहा है। अब ये रेडियस पूछ रहा है कितने रेडियस का बनाना है। रेडियस में वही दे रहा हूँ जो मैंने सर्कल को दी थी, यानी 25 इंटर। देखो पॉलीगन बन गया। ये होता है आपका इंस्क्राइब पॉलीगन, जो कि सर्कल के अंदर रहेगा, देखो अंदर से टच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सारी वैल्यू सेम रख रहा हूँ, बस सेकंड टाइप, मतलब सर्कमस्क्राइब। पॉलीगन पे जो सारी वैल्यू सेम है, 5 साइड्स का बना रहा हूँ, सेंटर पॉइंट भी सेम है, बस आई की जगह सी, इंटर, 25 रेडियस। अब देखो डिफरेंस दिख रहा है दोनों पॉलीगन्स में। एक पॉलीगन आपका सर्कल के अंदर की साइड है, जिसको हम इंस्क्राइब बोलते हैं, और एक पॉलीगन आपका सर्कल के बाहर की साइड बना हुआ है, जिसको सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन दिए हुए आपके पास पॉलीगन के अंदर। ठीक है, चलो तो आज हमने जो बेसिक कंसेप्ट देखा है ऑटोकेट का, और जितनी भी कमांड्स देखी, आज हम इतनी कमांड्स करते हैं क्योंकि पहला ही लेक्चर है। ठीक है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे अपन स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कुछ डाउट है किसी कमांड में या कुछ पूछना है, तो आप लोग अभी माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कुछ पूछना है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं। और जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको ग्रुप पे ही सेंड कर दूँगा, व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है उसी पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और डेली सेंड करूँगा मैं, जैसे आज क्लास हुई है तो शाम तक 6-7 बजे तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। चैट वन, ओके, ठीक है, तो आज की क्लास अपन क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं।